मुझे लग रहा है कि कभी-कभी मैरिटल रेप पे अगर बात आती है तो कोर्ट्स बहुत ही, पर वो भी तो एक वो तो मतलब हेवीएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है ना। बिल्कुल। तो उस पे कोर्ट्स बोलेंगे अगर सैंक्टिटी ऑफ मैरिज अपहेल्ड करनी है तो मतलब इंसान और जानवर में क्या फ़र्क बचा फिर? नो यू आर राइट, वैसे जानवर में रेप कम होता है, जानवरों में बिल्कुल कंसेंशुअली ही होता है सेक्स व्हेन द फीमेल इज इन हीट। बट हम मानते हैं कि इंसान सबसे इवॉल्व्ड क्रीचर्स हैं, मुझे इससे काफ़ी शक है। बट यू आर राइट कि सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, सी दिस इज द पैराडॉक्स कि द राज्य और कानून और कोर्ट्स एक तरह से कहते हैं कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक बार दरवाज़ा बंद हुआ तो हम इसके उसके अंदर नहीं जाएंगे। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज यही है कि उसको वहाँ बरकरार रखेंगे, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कहने से उसको पब्लिक में लाया है ना। आपने जब कहा सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को अपहोल्ड करना है, जाहिर है कि आप समझते हैं कि हम घर के अंदर जाके भी उस सैंक्टिटी को अपहोल्ड करेंगे। तो मैरिटल रेप इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि आपने एक बार शादी की तो आपकी ज़िंदगी भर कंसेंट रहा उसके साथ सेक्स करने का, ज़िंदगी भर जब तक आप मरेंगे, जब वो चाहे आपके साथ सेक्स। और ज़्यादातर ये और ऑब्वियसली औरतों के साथ ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि इस मर्द के साथ मैं सेक्स करूँगी ज़िंदगी भर, जब भी वो चाहे। तो ये किस दुनिया में, किस इमेजिनेशन में इसको जायज़ माना जा सकता है? सिर्फ उस दुनिया में जहाँ शादी बरकरार रखना स्टेट का काम है, क्योंकि शादी के ज़रिए एक ऑर्डरली समाज बन के रहे। क्योंकि ये सवाल अक्सर आएगा जब इस तरह जब हम बात करते हैं, तो फिर बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाएगा, औरतें शादियाँ छोड़ेंगी, पता नहीं क्या किस तरह के। हाँ, तो जब एक सोशल ऑर्डर इतना ही अन्यायपूर्ण है, तो अगर न्याय लाने के लिए थोड़ा सा डिसऑर्डर होगा तो होगा, वन हैज़ टू मतलब झेलना पड़ेगा। इट मीन्स दैट वुमेन मे बी बिकमिंग फ्रीयर। तो ये कंसेंट वाली बात, शादी के बाद कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही एक अजीब तरह का अंडरस्टैंडिंग है वो जो नेचुरलाइज भी है। तो जहाँ शादी के बाहर अब ज़्यादा लोग समझने लगे हैं कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कंसेंट लेना सेक्सी है, कंसेंट लेना बोरिंग सी कोई चीज़ नहीं है। उसको बहुत मॉक किया जाता है, बहुत इस पे कि अच्छा कितनी बार पूछेंगे, क्या पूछेंगे, सब कुछ पूछो, सेक्सी बनाओ उसको। तो दैट आई थिंक और हमने ये भी समझ गए हैं अब तक कि कंसेंट एक चीज़ के लिए हो सकता है, दूसरी स्टेप के लिए शायद नहीं, तीसरे स्टेप के लिए शायद नहीं। कोई भी स्टेज पे कंसेंट विथड्रॉ किया जा सकता है, कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी। तो ये सब हम शादी के बाहर अब समझने लगे हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शादी होते ही और वो दरवाज़ा बंद होते ही ये सवाल फिर कैसे नहीं रखता कोई मायना। तो ये कोई वजन नहीं रखता ये सवाल उसके बाद। तो इट टेल्स अस समथिंग अबाउट मैरिज। आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि औरत पे क्या असर पड़ता है, तो जाहिर है कि समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी सो इम्पॉर्टेंट आउटसाइड मैरिज, कोई भी नहीं कहेगा कि कंसेंट के बिना आप कुछ भी कर सकते हैं। वो उस तरह के गाने जो थे हमारे हिंदी फिल्मों में, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक रूप ही था, इस पे बहुत लोगों ने चर्चा की है। अब उस तरह के गाने भी नहीं होते हैं। मतलब इवन इन मेन स्ट्रीम कल्चर ये समझ में आया है कि कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्स। अब अगर आप कह रहे हैं कि शादी में कंसेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हाँ, हमें आप कुछ शादी के बारे में बता रहे हैं कि शादी एक हिंसा पे आधारित संस्था है। सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक आइडिया, द आइडिया ऑफ मैरिटल रेप नॉट बीइंग अ क्राइम। तो एक चीज़ मतलब मैरिटल रेप के बारे में जब काफ़ी लॉयर्स भी जब बात करते हैं, जिनकी बाकी बातें मुझे लगता है कि यार कितनी बढ़िया बात बोली है, क्या अच्छी बात बोली है। मैरिटल रेप पे आते-आते वो बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉज़ या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लॉज़ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। सो मैरिटल रेप
का एक नया लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। द वुमेन आर प्रोटेक्टेड अंडर मेनी लॉज ऑफ वायलेंस। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर है तो एक और आ जाएगा, उसमें क्या है? नहीं, एक्चुअली इसमें ना कुना थोड़ा मैं भी उनके साथ सहमत होंगी कि अलग कानून लाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो जाए। मेरी समझ में शादी है प्रॉब्लम, और सिर्फ शादी नहीं, कंपलसरी शादी। हमारे समाज में शादी कंपलसरी है। 20 साल की उम्र से औरतों को पूछा जाता है, 24 साल से लड़कों को शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। शादी कराना है, शादी कंपलसरी है। ये सवाल हम कभी नहीं उठाते, ये एक बक्से में बंद करके रखते हैं। ये सवाल है भी नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए यह सवाल है। तो अगर हम वो सवाल नहीं उठाते तो फिर मुझे लगता है कि अगर वो उठा नहीं रहे हैं, अभी फ़िलहाल उसको बक्से में ही रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैरिटल रेप शुड बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। उस औरत को जिसने मैरिटल रेप सहा हो, उसको फ़ौरन डिवोर्स करने की सारी प्रक्रियाएं उसके पास होनी चाहिए। उसको फाइनेंशियल जो भी उसको फाइनेंशियली मिलना चाहिए वो देनी चाहिए, ताकि वो शादी छोड़ सके। अगर उसका पति जेल जाता है, उसको क्या मिलता है? नहीं, मैं तो क्रिमिनलाइज़ की बात नहीं कर रहा था। तो आई फील कि उसको मेक इट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, एंड मेक डिवोर्स समथिंग फेयर फॉर वुमेन।